गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास। हम आपको एसएससी, रेलवे, डीआरडीओ के लिए स्पेशल साइंस एंड कुछ टेक्निकल एग्जाम लाइक आईटीआई, डिप्लोमा के लिए साइंस बहुउपयोगी एंड टेक्निकल चीज़ें बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि हमारी जो क्लास होगी वो स्पेशली साइंस एंड टेक्निकल बेस एग्जाम के लिए होंगी। लास्ट इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बताया था कि जो हम पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस केमिस्ट्री से होगा। फर्स्ट क्लास जिसमें हम फंडामेंटल चीज़ें जानेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज मोल, मोल क्या होते हैं और एवोगाड्रो संख्या क्या होता है। मोल किसी पदार्थ के परमाणु, मोल वो चीज होता है जो किसी पदार्थ के परमाणु या अणु या आयन के निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। यानी कोई परमाणु हमारे पास है किसी पदार्थ में, तो उस संख्या में कितनी परमाणु है, उस पदार्थ में कितनी परमाणु की संख्या है या कितनी अणु है या कितने आयन है, इस चीज को व्यक्त करता है। लाइक दैट एक पदार्थ हमारे पास है 1, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, इस चीज को व्यक्त करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। ये चीज हमको व्यक्त करवाता है कि मोल क्या है। उसके बाद आता है एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या क्या होता है, किसी तत्व के 1 ग्राम यानी 1 मोल, 1 ग्राम यानी 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। किसी तत्व के 1 ग्राम में, दैट मीन्स 1 ग्राम में जितने भी परमाणुओं की संख्या है वही हमारा एवोगाड्रो संख्या कहलाता है। यानी डेट मीन्स 1 ग्राम में जो संख्याएं होती हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 होती। इतनी संख्याएं हमारी 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है या 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज मोलक्यूल यानी अणु और व्हाट इज एटम यानी परमाणु। ज़्यादातर लड़कों को, ज़्यादातर स्टूडेंट को यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि अणु वास्तविक में क्या चीज़ होता है और परमाणु क्या चीज़ होता है। अणु और परमाणु में अंतर क्या होते हैं, अणु और परमाणु में अंतर क्या होते हैं, अंतर क्या होते हैं। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एटम क्या होता है। एटम यानी परमाणु। परमाणु वो चीज होता है जो किसी तत्व के सबसे छोटे कण होते हैं। किसी तत्व के सबसे छोटे कण होते हैं, कण होते हैं जो कि सभी अभिक्रियाएं में भाग ले सकते हैं, जो कि किसी भी अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। एवं जो मुख्य बातें परमाणु की होती है वो ये चीज होती है कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी यह स्वतंत्र नहीं रह सकता। एटम कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता। यानी परमाणु है जो कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। एंड अणु होते हैं जो मॉलिक्यूल, दैट मीन्स अणु, या किसी तत्व या का वह छोटा कण जो कि हमारे
स्वतंत्र अवस्था में रहता हो उसे अणु कहते हैं। यानी अणु वो चीज होती है जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, यानी स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, पाए नहीं जाते, रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आती है कि परमाणु की संरचना क्या होती है, जैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में बताया था। जॉन डाल्टन के साहब के अनुसार एटॉम होता है जो, परमाणु होते हैं जो अविभाज्य थे। 1803 ईस्वी में यानी 19वीं सदी के शुरुआत में, 19वीं सदी के शुरुआत में जॉन डाल्टन साहब ने यह बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है, यानी कोई परमाणु है हमारे पास, इसको हम ब्रेकेबल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, कोई फॉर्म में तोड़ नहीं सकते जॉन डाल्टन के अनुसार। बट हमारे पास आधुनिक युग का नई नई मशीनें, नई नई यंत्र आने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाले कि परमाणु भी विभाज्य हो सकता है और इसे 3 मौलिक कण में तोड़ सकते हैं, यानी डेट मीन्स इसे 3 फंडामेंटल पार्टिकल में तोड़ सकते हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल जो हमारे अंत में मिले 19वीं सदी के अंत में, वो कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स परमाणु जब विभाज्य हमने निकाल लिया कि परमाणु विभाज्य होता है, तो हमारे 3 बेसिक पार्टिकल में हमने विभाज्य किया, उसको 3 बेसिक पार्टिकल में हमने विभाज्य किया, यानी परमाणु को हमने, एटम को हमने 3 पार्टिकल में विभाज्य किया, 3 पार्टिकल यानी 3 कणों। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन और थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसके आविष्कार हम जे टॉमसन को जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन के द्वारा किया गया, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन के द्वारा किया गया था, जो कि 1897 ईस्वी में हुआ। इलेक्ट्रॉन के खोज सर्वप्रथम जे टॉमसन के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया। इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं वो निगेटिव होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो निगेटिव चार्ज होगा। इसके बाद प्रोटॉन, जिसकी खोज 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया, गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, एंड न्यूट्रॉन की खोज जिसने किया, न्यूट्रॉन की खोज किया चैडविक साहब ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। इसके बाद आते हैं हमारे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जिन्होंने ये बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इससे पहले इस चीज की खोज जे टॉमसन ने किया था, जिन्होंने ये क्लियर नहीं कर पाया कि परमाणु के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसकी स्थिति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति क्या होती है। जे टॉमसन के द्वारा ये क्लियर नहीं किया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति
या इलेक्ट्रॉन की स्थिति हमारे क्या होती है। तो रदरफोर्ड के द्वारा यह बताया गया कि हमारे कुछ परमाणु में नाभिक होते हैं, उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और ये गोलीय होते हैं। इनका जो आकार होता है वो गोलीय होता है और ये आकार में एक दूसरे से बड़े और भारी होते हैं। यानी ये जो आकार होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इनसे छोटा और इनसे इलेक्ट्रॉन का आकार होगा जो बड़ा होगा और ये गोलीय रूप में। एक शॉर्ट ट्रिक से हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम अपनाएंगे जो होता है ईटा पग नाच। ईटा पग नाच, यानी ई से इलेक्ट्रॉन और टा से थॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, प से प्रोटॉन और ग से गोल्डस्टीन। यानी प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। थॉमसन ने जो खोज किया था वो 1897 ईस्वी में किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज 1886 ईस्वी एवं न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया। इससे पहले हमारे रदरफोर्ड ने यह बता दिया 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड के द्वारा यह बताया गया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एक नाभिक के अंदर स्थित होते हैं और प्रोटॉन पे हमारे प्लस यानी धनात्मक साइन होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन पे हमारी निगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है जो हमारा न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं पाए जाते हैं, ना तो उस पर पॉजिटिव और ना ही उस पर निगेटिव। ना ही पॉजिटिव न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं पाए जाते हैं, बट इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस फंडामेंटल के साथ कुछ रदरफोर्ड ने और क्लियर किया। परमाणु के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ और बातें क्लियर की जो कि इस प्रकार है। 1911 ईस्वी में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य का पता लगाया। उनके अनुसार जो परमाणु के नाभिक होते हैं वो अत्यंत ही छोटे एवं भारी होते हैं। यानी ये जो नाभिक है परमाणु का वो अत्यंत ही छोटे एवं भारी होते हैं। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते रहता है। इसकी जो संरचना के बारे में इन्होंने पता लगाया, ये बताया कि ये गोलीय रूप में होते हैं। इससे पहले थॉमसन ये क्लियर नहीं कर पाए थे कि ये किस फॉर्म में होते हैं, जो कि रदरफोर्ड ने ये बताया कि ये स्फेरिकल होते हैं, यानी गोलीय होते हैं, ये गोल के रूप में होते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत ही छोटा होता है। इन्होंने ये भी बताया कि जो परमाणु के नाभिक होते हैं परमाणु के आकार में अत्यंत ही छोटे होते हैं, यानी इनकी संरचना होती है जो वो बहुत ही छोटे होते हैं। परमाणु का स्थायित्व व्याख्या के रदरफोर्ड का अनुमान बताया कि परमाणु सौर मंडल की तरह ही होता है। परमाणु हमारे जो होते हैं वो किस तरह होते हैं, सौर मंडल के होते हैं। जैसे सूर्य की चारों तरफ ग्रह हमारी क्या करती है, परिक्रमा करती है, वैसे ही परमाणु के नाभिक का परिक्रमा इलेक्ट्रॉन हमारा करते रहता है। इस तथ्य के बारे में ये भी बताया कि अधिकांश भाग जो होते हैं परमाणु को खाली होते हैं। डैट मीन्स ये जो हमारे भाग हैं वो खाली हैं। रदरफोर्ड ने ये चीज़ क्लियर कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और उनके बीच में जो जगह बचती है वो अधिकांश भाग क्या रहती हैं, खाली रहती हैं। इसके साथ साथ रदरफोर्ड के कुछ दोष भी पाए गए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ दोष भी पाए गए जो इस प्रकार हैं। इनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि ये थी
कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल यह स्पष्ट नहीं करता था कि चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं की चक्कर लगाता है। चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है हमारी वो निश्चित कक्षाओं का चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण जो दोष थी यही थी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में तो व्याख्या की, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ क्या करती है, कक्षाओं में चक्कर लगाती है। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे फिजिक्स की यांत्रिकी यानी मैकेनिकल मापन से, जो कि मापन से होगा। क्लास फर्स्ट फिजिक्स जो कि मापन की होगी। इसके बाद हम आपको ITI डीजल मैकेनिक एंड फिटर से कुछ स्टार्टिंग चैप्टर करने जाएंगे, जो कि आपको कल बता दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी टेक्निकल होंगे एग्जाम, उसमें आपको क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं एंड साइंस कौन सा इम्पोर्टेंट होता है ये भी बताया जाएगा। और हमारी वीडियो ऑलमोस्ट 90 चैप्टर में साइंस का फिजिक्स एंड 90 चैप्टर यानी 90 लेसन में साइंस की केमिस्ट्री एंड आपको 90 लेसन में टेक्निकल एग्जाम की फिटर एंड डीजल मैकेनिक के लिए ऑलमोस्ट 80% ऑफ प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें। आपको पसंद आए तो, आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको वीडियो से किसी तरह की परेशानी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम जल्द ही लाइव चैट की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। थैंक्स।